अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट शौकीन का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान से, जहां आज इनॉग्रल मुकाबला शुरू हुआ है बुम बुम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम 30वें एडिशन का। दो अच्छी टीमें आमने सामने, एक तरफ से एलिगेंट स्ट्राइकर्स और दूसरी तरफ से टीम फ्रेंड्स 11 मनपुर। और अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस जीता जरूर सोहेल रथर द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 मनपुर, लेकिन उन्होंने क्या गेंदबाजी करने का फैसला, यानी कि चीज करने का उन्होंने फैसला किया है। और देखते कि उनका ये फैसला किस तरह से उनके लिए अच्छा साबित होगा। और एलिगेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है मैदान के वस्त में। पारी की शुरुआत करने के लिए आकिब डार एक कमाल के क्रिकेटर, यंग है, नौजवान है और अच्छी क्वालिटी है उनके पास बल्लेबाजी करने की। और वही अगर मैं इमरान वॉटसन की बात करूं, वो इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर, और उसके साथ ही बल्लेबाज। और पहला ओवर फ्रेंड्स 11 मनपुरा की तरफ से दोगाम विलेज MC राइट ओवर द विकेट तैयार, पहली गेंद पहला ओवर लेकर के तैयार वहां मोमिन यूसुफ मनपुरा के लिए। और फील्डिंग फैला दी गई है। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, मैन द स्टंप्स शाहिद रतर, फर्स्ट हिल पर डॉक्टर आदिल फयाज नजर आ रहे हैं। उसके अलावा थर्ड मैन पर शॉट 30 गज दायरे में डॉक्टर रियाज रतर, गली पर दानिश, पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि वहां आरिफ को रखा गया है। फिलहाल पहली गेंद इनॉग्रल मुकाबले की लेग स्टंप पर आ रही थी और इसे अपनी जगह खेलने की कोशिश की थी आकिब डार ने, लेकिन लो बाउंस के चलते बीट हुए। गेंद पैड पर छूने के बाद पास में लोड किया और दौड़ लगाकर विकेट कीपर और उसके अलावा गेंदबाज ने गेंद को उठा करके रन बनाने से रोका वहां बल्लेबाज को। और फील्ड प्लेसमेंट कवर पोजीशन पर ऐसा लग रहा है कि वहां एक फील्डर है। जी हाँ, मिड ऑफ टीम की कैप्टन सोहेल रथर की अगर हम बात करें ना, तो कमाल के क्रिकेटर है सोहेल रथर, द पावरफुल हेटर ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट। और उसके अलावा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जाहिद रथर मिड विकेटर के अंदर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग भी पीछे है। हो ये छक्का कर गई, डरा कर गई, दमका कर गई वहां आकिब डार को, और विकेट कीपर ने थोड़ा सा बिहाइंड द स्टंप्स मिस फील्ड किया और इस वजह से पहला रन मुमकिन हुआ है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। खाता खुल चुका है एक्स्ट्रास की सूरत में। यहाँ टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए एक रन किसी नुकसान के बगैर। पहले भी ओवर अबू वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर स्पोर्ट्स का कपड़ा, ऑल आइटम्स आर अवेलेबल देयर। और यस्टरडे क्या ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया मोहम्मदियंस की टीम ने। लास्ट ईयर 2024 में पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम किया और इस साल एडिशन सेकंड वो भी अपने नाम किया। यस्टरडे ग्रीन पार्क ललारा के अंदर उन्होंने जीत का झंडा गाड़ा और एक स्ट्रॉन्ग टीम रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब को मजबूर किया घुटने टेकने पर, और प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला रीड की हड्डी, बैकबोन ऑफ मोहम्मदियंस आदिल रशीद को। और एक मोटी रकम भी मिली आरिफ साहब उनको 5000 के आसपास मैन ऑफ द सीरीज के लिए। 15,000 विनिंग अमाउंट था और 10,000 के आसपास रनर्स अमाउंट था उस टूर्नामेंट के। और बहुत बड़ी बात है एक और बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि शुरू हुआ वहां स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर और उसमें 64 टीमें थी। उसमें भी मोहम्मदियंस की टीम ने फाइनल में क्वालिफाई किया और कनिजाल वॉरियर्स के साथ ग्रीन पार्क के अंदर ही यस्टरडे वो मुख्तार साहब जो कि उसको चला रहे हैं कि बता रहे थे कि उसका फाइनल भी ग्रीन पार्क के अंदर ही होगा। तो वो बहुत बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर ही। और मोहम्मदियंस की टीम पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इस टीम को हराना अब जाकर ऐसे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है किसी भी टीम के लिए। और ये जिद पर अड़ी हुई है ये टीम कि जीत कर ही आगे बढ़ना है। और यस्टरडे मशहूर दोगाम जो कि नंबर 3 पर आए और क्या ज़बरदस्त उन्होंने पारी के लिए छक्के छुड़ाए गेंदबाजों के वहाँ पे, और 24 गेंदों से 23 रन 46 रन की तबाहकुन और एक अवेलेबल पारी उन्होंने खेली अपने बल्ले से जब ज़रूरत थी मोहम्मदियंस की टीम को। और मोहम्मदियंस का वो कोलैप्स हुआ था 151 पर, उनके 3 आउट हुए थे 13वें ओवर में। बॉय फ्रॉम कसबयार, लंबे कद के क्रिकेटर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर यावर लोन जिन्होंने 7 विकेटें चटकाई थी आखिर में और 158 पर ही रोका था मोहम्मदियंस की टीम को। फिर वो वहाँ लगा था मुझे कि
मोमेंटम शिफ्ट हुआ था पहली पारी जब फिनिश हुई थी, लेकिन उस मोमेंटम को वो बरकरार नहीं रख पाए दूसरी पारी में रोहमो रेशे क्रिकेट क्लब रोहमो की टीम। और पहले 3 विकेट गए पावर प्ले में, उसके बाद एक पार्टनरशिप बनी थी, नहीं मानी, और उसके बाद यावर लोन के बीच 7वें विकेट के ऊपर लगभग 50 रन की, लेकिन फिर भी मंजिल दूर रही और यावर लोन के आउट होने के साथ ही जल्दी ही नहीं मानी ने अपनी विकेट खोई और फिर विकेट गिरते रहे और मोहम्मद यूनुस ने 41 रन से वहां फतह हासिल की है ग्रीन पार्क के अंदर। और ये यस्टरडे फाइनल मुकाबले की कुछ कहानी थी। एजाज भट्ट, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, थैंक्स ब्रदर। आदिल दादा, वालेकुम सलाम। और रोमान नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। रोमान फ्राम चेकपुरा 11 स्टार्स। और अहमद मुजम्मिल लिख रहे कि अहमद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आप बस से रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये 30वां एडिशन, ये दाद देनी पड़ेगी यहाँ की मैनेजमेंट की। मैं जितनी तारीफ करूँ उमर गफ़ार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब की तो उतनी कम होगी, क्योंकि एक तो काफ़ी क्रिकेट होती है साल भर यहाँ और तेज़ क्रिकेट होती है, यानी कि टूर्नामेंट को फिनिश करने की जल्दी कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ मैनेजमेंट दोगाम प्रीमियर लीग के वो फिरदौस साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। और फिलहाल पहला ओवर हुआ मुकम्मल जिसमें केवल 2 ही रन कंसीड किए मोमिन यूसुफ ने, तो कहना चाहिए एक अच्छी शुरुआत उन्होंने दी अपनी गेंदबाजी से। और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार, सामने वाले छोर से विलेज एंड से लगातार दोगाम विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ अब अपने स्पेल का पहला और इनिंग का दूसरा साकिब भट्ट, एक और तेज तरीन गेंदबाज राइट आर्म ओवर, वो पहली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। और उनके सामने इमरान वाटसन, 1 के स्कोर पर पहली गेंद हवा में उड़ी, ये शॉट मिड विकेट पर आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया गया वहां समीर के हाथों, जिन्होंने ये लॉलीपॉप जैसा कैच छोड़ा है। ये काफी ज्यादा आसान था, लेकिन किस्मत साथ ही स्ट्रोक में। तो चलिए, इमरान वाटसन बाल बचे कैच आउट होने से। पहली गेंद पर ये शॉर्ट ऑफ लिंक डिलीवरी की थी साकिब ने और साकिब दोनों भागे रहे। अगली गेंद फिर से हवा में, ये नई बॉल है, तेज आउटफील्ड, फील्डर भाग रहे हैं, डॉक्टर रियाज नहीं बल्कि दूसरे साथी। और जब तक मिड विकेट, माफ कीजिएगा, पॉइंट डीप पे गेंद को रोक लेते वहां इरफान रथर, उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया जरूर, लेकिन उससे पहले 2 रन बनाने का मौका था। रोमान नज़ीर, बेस्ट ऑफ लक जॉन मोहम्मद के लिए। आजिम मंतू, आपका शुक्रिया आजिम साहब फ्राम केसरगाम, हमारे रेगुलर व्यूवर। और उसके अलावा प्रिंस नईम करीमाबाद से हमारे ब्रदर और हमारे अजीज़ दोस्त और रेगुलर व्यूवर कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के, जो कि इस वक्त मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। ये लेग स्टंप पर आ रही थी कि आकिब डार ने इसी बल्ले का मुंह खोलकर ऑफ साइड में खेला, पॉइंट पर इरफान के पास। और इरफान इस बार भी वो रन नहीं रोक पाए और 1 रन का और इजाफा, धीरे धीरे स्कोर आगे पहुंचता हुआ एलिगेंट स्ट्राइकर्स का 6 रन किसी नुकसान के बगैर। और कल भी आपकी तरफ एक बहुत बड़ा फाइनल आ रहा है नामन काकपरा की सरजमीन से, जहां मोहम्मद यूनुस की टीम एक और फाइनल खेल रही है रेबल क्रिकेट क्लब नामान के साथ। और नामान के लिए कतई आसान होगा नहीं कल का दिन, ब्लैक डे भी हो सकता है, संडे ब्लैक डे में कन्वर्ट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ये जो टीम है ना मोहम्मद यूनुस, ये खतरनाक है। इरफान ने गिरा दिया कैच पॉइंट पर, एक खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है फ्रेंड्स 11 के लिए। अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं ना तो विकेट आपका लिए मिलना काफ़ी मुश्किल है। और आरिफ बता रहे कि काफ़ी ऑर्डिनरी फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ फ्रेंड्स 11 की तरफ से। एमडी उस्मान, वालेकुम सलाम उस्मान साहब। पंडित उमर, वालेकुम सलाम। जुनैद शाह, उस्मान साहब कश्मीर स्पार्टन के श्रीगाम के कैप्टन, मुकाबले को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साकिब ने 2 मौके बनाए इस ओवर में, लेकिन दोनों बार पहले वहाँ मिड विकेट पर समीर ने कैच किया ड्रॉप, और फिर इस गेंद पर इरफान से गलती हुई और साकिब काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद साकिब ने कर दी, लेग स्टंप पर गेंद पिच होने के बाद ऑफ स्टंप को ऑफ स्टंप के करीब से होती हुई गई विकेट कीपर के पास। ये सन है इम्तियाज साहब का, साकिब इम्तियाज आप कह सकते हो। कमाल की क्रिकेट रहे साकिब, और स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है इस बंदे में, क्योंकि इसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। और साकिब अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये शॉट थी, इतनी ज़्यादा विडत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जा करके खुलकर वार की आज़ादी के साथ ऑफ साइड में गेंद एक टिप्पे के साथ ही स्क्वैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये दूसरे ओवर के बाद पहला चौका एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए।
फ्रॉम द बेट ऑफ आकिब। आकिब डार पहुंचे 6 रन पर। दूसरे ओवर के बाद स्कोर एलिगेंट स्ट्राइकर्स का 13 विदाउट अ विकेट। और अभी भी पावर प्ले के 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। कामरान, वालेकुम सलाम कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंस नईम बता रही कि आज मुलाकात होगी, ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा लगेगा हमें अगर आप अपना काम फिनिश करने के बाद यहाँ आओगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप आए थे। करीमाबाद से इनका ताल्लुक़ है। नईम साहब एक अच्छे इंसान और एक अच्छे क्रिकेटर है। कमेंट्री बॉक्स में आरिफ साहब बैठे हुए जो कि बाइक राइड करते हैं, पसंद करते हैं रील्स बनाना और उनको फिर पोस्ट करना अपने इंस्टा आईडी पे। और उसके अलावा रफ़ीक नजार एक और अच्छे क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर GCC दोगाम के, जिनका क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मुकाबला है मंडे के दिन। और बेस्ट ऑफ लक उसके लिए रफ़ीक साहब। उसके अलावा कज़न ब्रदर बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में यहाँ सोहेल रथर के नेवर की शुरुआत मोमिन पहली गेंद। हो अगर आप इस लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी करेंगे ना तो यकीनन आपको विकेट मिलेगा, आपको यहाँ कामयाबी मिल सकती है। और ये काफ़ी अच्छी गेंद थी जिस पर इमरान वाटसन पूरी तरह से बीट हुई। हर्षिद अजीम, ये ओपन है या वन विलेज? मेरे दोस्त ये वन विलेज टूर्नामेंट है। कामरान, मुराद क्रिकेट क्लब का वीडियो आपने देखा ब्रो? उसका मुझे नहीं पता, वो मुझे जब पहुंचेगा मेरे व्हाट्सएप पे तो ज़रूर देखूंगा और जब अच्छा लगेगा तो पोस्ट भी करूंगा। क्योंकि यस्टरडे मुराद क्रिकेट क्लब की तरफ से अंडर 19 ट्रेल्स रखी गई थी वहाँ सिनपो पाचेबा के अंदर, और उसमें क्या हुआ, कौन सिलेक्ट हुआ, ये तो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन अपडेट ज़रूर आपको देंगे उस हवाले से। इमरान अली, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर मैं बैटिंग लाइन की बात करूँ ना, एलिगेंट स्ट्राइकर्स के पास तो एक से बढ़कर खिलाड़ी इनके पास, जिनमें रईस डार, द ब्रदर ऑफ आकिब डार, ये 2 भाई इस टीम में खेल रहे हैं। और उसके अलावा नदीम पांडव का आना बाकी है, जो कि छक्के छुड़ाते हैं, कमाल के बिग हिट रहे वो वाइट बॉल क्रिकेट के। उसके अलावा इफ्तिखार, और इफ्तिखार गजब का खेलते हैं, जब खेलते ना तो खेलते ही जाते। फिलहाल गेंद हवा में और डॉक्टर रथर ने कोई गलती की नहीं वहां पे। शॉट कैच लेकर के गेंद तेजी के साथ ट्रबल कर रही थी, लेकिन सही टाइम पर उन्हें अपने हाथ आगे किए और गेंद को आने दिया सीधे हाथों में। तो चलिए इमरान वाटसन की पारी का यहां खात्मा होता हुआ और एक अच्छी गेंद पर मोमिन को यह विकेट मिला। मोमिन यूसुफ गेट्स हिज फर्स्ट विकेट। एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने पहला दजका खाया है इमरान वाटसन के रूप में। इस इनॉग्रल मुकाबले में वो आउट हुए, बाहर जाकर गए हैं। जी हाँ, बैकबोन ऑफ एलिगेंट स्ट्राइकर्स इमरान, जो कि बाहर गए आउट होकर के। यासीन हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया यासीन साहब। इमरान अली और मोहम्मद अमीन बट अमलाल, हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको एंट्री चाहिए ना तो आप मिस्टर शकूर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उमर गफ़ार का भी हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन किया है लाइव स्ट्रीमिंग में। 30वां एडिशन चल रहा है, जिसका आज पहला मुकाबला 16 टीमें खेल रही है टूर्नामेंट के अंदर। और ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इस ग्राउंड के अंदर आना चाहते हो ना तो काकपोरा से जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये रोड काफ़ी अच्छा है। और जहाँ रोड खत्म होगा ना, मैग्नेमाइज्ड रोड, तो वहाँ पे आपको मैदान मिलेगा। अगर आप काकपोरा से आते हो तो किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हैं। अगर आप पामपुर से आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको रोड फॉलो करना है। वहाँ जो राउंड अबाउट है, जो चौक है काकपोरा का, एक तो आपको ललहरा लेकर जाएगा, लेकिन आपको जब राउंड अबाउट पे पहुँचोगे ना पामपुर से जब आओगे तो आपको लेफ्ट लेना है, तो फिर उसके बाद सीधा आपको जाना है और वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान आपको मिलेगा। नए बल्लेबाज जॉन मोहम्मद आए बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन आते ही वो पूरी तरह से बीट हुए पहली गेंद पर। यहाँ समझदारी दिखानी होगी, अब जाकर के संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। तो उसके लिए एक पार्टनरशिप चाहिए, एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार। तो देखते कि क्या वो पार्टनरशिप इस विकेट के ऊपर बनेगी, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। फिलहाल रफ़ीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सलाह सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। मोमिन यूसुफ ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, अब तक वो 1 विकेट लेकर केवल 2 रन कंसीड कर चुके हैं। उनके स्पेल का दूसरा ओवर है और एक जेन्युइन गेंदबाज मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर और एक अच्छा रनअप बॉलिंग उनका। इस बार गेंद गैप में गई, डॉक्टर आदिल गेंद का पीछा कर रहे हैं और जब तक डॉक्टर आदिल ने गेंद को थर्ड मैन पर रोका, उठा करके थ्रू किया शाहिद रथर के पास, उससे पहले
दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ ही स्कोर 18 पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फातिमा बिनत इम्तियाज़, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और फातिमा बिनत इम्तियाज़ जो है ना, इम्तियाज़ साहब, इम्तियाज़ वानी टेंट हाउस ने हम जब भी कमेंट करते हैं ना तो अच्छा लगता है मुझे, ये कमेंट मेरे दिल को छू जाता है। और बेस्ट ऑफ विच बेच रहे हैं हमारे लिए, थैंक्स ब्रदर, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आजिम मंतू लिख रहे हैं कि सर 11 बैक टू बैक 3 सेमीफाइनल में है, तो बेस्ट ऑफ लक सर 11 के लिए। यस्टरडे मैंने पोस्ट डाला, इसमें एजाज मंटू और फरहान ने वो मैन ऑफ द मैच शेयर किया था 2 गम प्रीमियर लीग का। और अगर मैं फ्रेंड्स 11 मुनपोरा की बात करूँ ना, तो ये जो टीम है ना, मेरे ननिहाल की टीम है, जहाँ पे मेरा ननिहाल है। और बचपन में जाता था मैं शौक से, लेकिन जब फिर बंदा बड़ा हो जाता है ना तो आपके पास वो टाइम मिलता नहीं है, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फैमिली की, तो फिर आना जाना कम रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे शौक से। और टॉस जीतकर चीज करने का फैसला किया सोहेल रथर, द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 मुनपोरा ने। और अब चौथे ओवर में फिर से साकिब बट को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। साकिब ने 1 ओवर में 11 रन दे दिए जरूर, लेकिन साकिब ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। वो 2 मौके उन्होंने बनाए, एक तो मिड विकेट पर वो कैच छोड़ा गया था लगभग समीर के हाथों, और उसके अलावा इरफान रथर से भी गलती हुई थी। वो दोनों ही कैच थे, ईजी कैच थे, रेगुलर कैच थे, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे नहीं। साकिब इम्तियाज ओवर द विकेट चले पहली गेंद लेकर। ये पहली गेंद पर सिरा लगा और विकेट कीपर ने कैच तो किया जरूर, लेकिन ऋषि शकूर की चील जैसी आंखें, सही टाइम पे उन्होंने पकड़ लिया। सेलिब्रेशन तो किया था शाहिद रथर ने, लेकिन गेंद वहां जमीन को छू करके गई विकेट कीपर के पास, और इस तरह से बाल बचे क्वाड बैन होने से वहां जॉन मोहम्मद कैप्टन ऑफ एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेगन, और अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर मैं दोनों ही तेज तरीन गेंदबाजों की बात करूँ ना, ये यंग है, मुझे लग रहा है कि 22 या 23 साल के दोनों गेंदबाजों के, लेकिन अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर और एक अच्छा तजुर्बा है इनके पास गेंदबाजी का। और मुझे लगता है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर रियाज रथर इस टीम के साथ चल रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट इसने खेली है। मुझे लग रहा है कि 40 साल की उम्र होगी डॉक्टर रियाज रथर की, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो एक आपका एक वो बेनिफिट मिलता है जूनियर क्रिकेटर्स को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है सीनियर क्रिकेटर का इन जूनियर क्रिकेटर्स के साथ, और वो फ़ायदा मिल रहा है फ्रेंड्स 11 मुनपोरा की टीम को। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी हो रही है, रन्स पर रोक लगा दी है शुरुआती ओवर्स में साकिब बट और उसके अलावा मोमिन हसन ने। लेकिन मोमिन ने मुझे ज़्यादा आज इम्प्रेस किया है, क्योंकि उनका दौड़ना, उनका भागना, उनका रनअप काफ़ी जेंटल है, और जब बॉल रिलीज करते हैं ना ऐसे लगता है कि एक अच्छा जेन्युइन पेसर गेंदबाजी कर रहा है। और उसको देख करके मुझे आने वाले टाइम में अच्छा क्रिकेटर, अच्छा गेंदबाज वो बन सकता है फ्रेंड्स 11 के लिए। लेकिन उसके लिए करना क्या है, मौके आपको देने होंगे और एक गाइड की ज़रूरत है। वो गाइड आपके पास है, वो मेंटर है आपके पास, डॉक्टर रियाज अली, उसके अलावा सोहेल रथर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है। और जाहिद को तो मैं भूल ही गया था, जाहिद पसंद करते बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना, क्योंकि जाहिद ने लास्ट ईयर, मुझे एक पारी याद है जो कि उन्होंने पखरीबल में खेली थी, जब वो फाइनल हमने कवर किया था, वो पहाड़ियों के ऊपर वो ग्राउंड जंतराग में, तो कमाल की उन्होंने पारी खेली थी वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अच्छी पारियाँ अब तक खेल चुके हैं। लेकिन आज नजरें होगी जो कि छोटे छोटे फैंस आए हैं, मुस्तकबिल नए क्रिकेटर्स, न्यू जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे जो कि फ्रेंड्स 11 मुनपोरा के साथ आए हैं आज दोगाम की सरजमीन पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो देखते कि क्या होगा। फिलहाल शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों में गेंद को मोड़ दिया जॉन टी ने ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही जॉन टी ने पहला चौका लगाया है, और उमर गफार ने मुझे लग रहा है कि गलती की है, क्योंकि ये चौका जो है ना जॉन मोहम्मद के बल्ले से आया है। जी हाँ, जॉन मोहम्मद 8 पर, आकिब डार शाह 24 पर 1, 3.5 के बाद। रिबल राइडर फैजान कैसर, शाह मकबूल, वालेकुम सलाम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम दोगाम जीसीसी के लिए खेल रहे हैं, दाएं हाथ के कमाल के स्पिन गेंदबाज। और मकबूल साहब, आपने कल देखा होगा कि आपके दोस्त मशकूर ने तो छक्के छुड़ा दिए, 24 गेंदों में 46 रन की वो तबाहकुन पारी खेली, जिसमें वहाँ
मोहम्मद अनस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया पहली पारी में जब आदिल रशीद आउट हुए थे। पहले विकेट के रूप में मोहम्मद अनस के लिए। फिर नंबर 3 पर मशकूर ने आते ही छक्के छुड़ा दिए और 23 रन पारी खेली अपने बल्ले से। ग्रीन पार्क के अंदर डार शौकत तुजन पुलवामा से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद मुजम्मिल और जुनैद शाह कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सबका मैं वेलकम और खुश आमदीद करना चाहता हूँ फिर से एक मरतबा यहाँ दोगाम की सरजमीन पर, जहाँ आज बुम बुम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम 30वें एडिशन का ये इनॉग्रल मुकाबला है। पहला मैच नंबर 1 टॉस जीतकर चेज करने का फैसला किया सोहेल रथर, द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 पर। और अगर मैं मोमिन हसन की बात करूँ ना, तो इसकी एज क्या है? मोमिन यूसुफ की एज कितनी हो सकती है? 22। यंग है, बडिंग है, नौजवान है और बासलाहियत है। अच्छी क्वालिटी है इनमें गेंदबाजी की। और अब वो फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनिंग के 5वें ओवर में अब तक 2 ओवर उन्होंने डाले हैं, जिसमें विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है और कम रन उन्होंने दे दिए हैं, लगभग 7 या 6 के आसपास। हकीम मुजीब, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम हकीम साहब। हकीम साहब, आपकी तो ईद है अभी भी चल रही है। मोहम्मद अनस ने यस्टरडे बड़ा फाइनल जीता वहाँ दोगाम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, जिसको क्या ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25। और उसमें रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम को हराया 41 रन से। पहली गेंद फाइन खेलते हुए डॉक्टर आदिल गेंद के पीछे भाग रहे हैं जरूर, लेकिन गेंद काफी तेज थी और बीट करने में कामयाब हुई डॉक्टर आदिल को। फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर दौड़ अच्छी थी डॉक्टर आदिल की, लेकिन ये गेंद नहीं अभी भी है। और उसके अलावा आउटफील्ड काफी तेज है। इस चौके के साथ 28 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद महराज मल्ला, वालेकुम सलाम महराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आई लव योर कमेंट्री, मैं अल्लाह ब्लेस यू टू ब्रदर, आपका शुक्रिया। मोमिन दूसरी मरतबा ओवर द विकेट इस ओवर में स्विंग एंड मिस, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। ब्रो छाता दे दो। 28 पर 1, 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर भट्ट, वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। मौजूदा रन रेट 6.46 के आसपास है। आकिब 11 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर और अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोनों ही तेज तरीन गेंदबाजों से वहाँ फ्रेंड्स 11 की तरफ से। और मोमिन चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया है। नो बॉल के चलते 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब 28 से लेकर 29 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अगली गेंद फ्री हिट होगी, बड़ा शॉट लगाने की अब कोशिश होगी। और यहाँ आकिब डार के पास सुनहरी मौका है बल्ला घुमाने का, क्योंकि ये फ्री हिट बॉल है, लाइसेंस मिल चुका है आकिब डार को। इस बार मिस टाइम ये शॉट गया और गेंद जा करके मिड ऑफ पर फील्ड हुई। उमर भाई, आपने 2 रन ऐड किए, नो बॉल +0। 28 से लेकर 29 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और इस फ्री हिट बॉल पर बड़ा फायदा ले नहीं पाए वहां आकिब डार, जो कि इस वक्त 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। और मोमिन तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, अपने स्टंप्स को कवर किया, खड़े खड़े ही बल्ले को आसमान की तरफ उड़ाया और गेंद को लेफ्ट कर या शाहिद रथर के लिए। और शाहिद रथर ने बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को फील किया। मलिक सज्जाद, वालेकुम सलाम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोमिन ने अब तक 10 ही रन दे दिए हैं 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी अब तक मोमिन ने की, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा वो पहली गेंद पर चौका लगा, फिर नो बॉल भी आई। ये लेग स्टंप पर अच्छी गेंद, इसे पंजों पर उछलकर ऑफ साइड में प्लेस किया बड़े ही इत्मीनान के साथ। 1 रन के लिए समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं आकिब डार, जानते कि यहाँ विकेट को इस वक्त महफूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक पार्टनरशिप की
खोज में है आकिब डार और उसके अलावा जॉन मोहम्मद, कैप्टन ऑफ एलिगेंट स्ट्राइकर्स, जिन्होंने टॉस हारा लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम को मौका मिला बैटिंग करने को और अब तक 30 रन बने हैं 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। और मोमिन 5वीं मरतबा इस ओवर में, यानी कि ये 5वां ओवर चल रहा है और 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार अपने स्ट्रोक को रोका, हवा में उड़ी जरूर लेकिन मोमिन यूसुफ पहुंचे नहीं गेंद तक और गेंद जाकर के गिरी स्ली पॉइंट के आसपास खाली इलाके में और विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर बैंड द स्टंप्स आगे आकर गेंद को उठाया और गेंद को सोहेल रतर के हाथ में दे दिया। और सोहेल रतर अब बात कर रहे हैं मोमिन यूसुफ के साथ, अच्छा कर रहे हैं वहां पे मिड ऑफ पर सोहेल रतर, क्योंकि मोमिन यूसुफ यंग क्रिकेटर है, 21-22 साल की उम्र के क्रिकेटर होंगे, लेकिन अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर आज उन्होंने गेंदबाजी की है और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं वहाँ मोमिन हसन। लेकिन गाइड करने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है और जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं ना उनको चाहिए कि इन क्रिकेटर्स के ऊपर नज़र रखे और इनको गाइड करे। ओवर का खात्मा एक अच्छी गेंद के साथ किया वहाँ मोमिन यूसुफ ने, 3 ओवर 11 रन, 1 विकेट, कोई बैटिंग नहीं। महराज मल्ला नाइस कमेंटेटर, लव यू ब्रो। महराज दीन मल्ला आरिमपुरा बडगाम से, लव यू टू ब्रदर। मलिक सज्जाद हसन वानी से वालेकुम सलाम। हकीम मुजीब, 1 वर्ड फॉर एमसीसी काकापुरा पुलवामा, ऑसम ऑसम ऑसम। बिल्कुल हमारी टीम की जैसी बैटिंग हो रही है, टेस्ट बैटिंग। अदीर साहब लव यू, आपके बाल अच्छे लगते हैं मुझे और जजते हैं आपके ऊपर वो बॉल। अहमद मुजम्मिल आकिब डार के लिए 50 बता रहे हैं, इलाही सलाम कर रहे हैं हमारे अजीज दोस्त जेवन फॉल्कन्स, आपका बहुत शुक्रिया। द कैप्टन, द लीडर ऑफ जेवन फॉल्कन्स, एक कमाल के ऑलराउंडर क्रिकेटर। और लास्ट वीक में इस टीम ने रमज़ान T20 कप 4था एडिशन जेवन का अपने नाम किया था सनसनीखेज तरीके से और इलाही को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का बड़ा खिताब मिला था उस फाइनल मुकाबले में। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद जोरदार हिट किया आकिब ने, ये चटपटे अंदाज में गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये आकिब डार ने पहले ही मन बनाया था कि वो काउंटर अटैक करेंगे और अपने फॉलो थ्रू में साकिब इम्तियाज ने गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद की रफ्तार काफ़ी थी, तेज़ थी और ऐसे लगा कि गेंद थोड़ा सा दूर थी उनसे, इस वजह से रोकने में नाकाम रहे और आकिब डार ने पहला चौका लगाया 6 ओवर की पहली गेंद पर। किफ़ायत डार, वालेकुम सलाम किफ़ायत, आपका बहुत शुक्रिया। 34 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है और अभी तक सोहेल रतर ने गेंदबाजी में वो तब्दीली की नहीं। इससे पहले मोमिन गेंदबाजी कर रहे थे और अब साकिब अपने स्पेल का तीसरा, इनिंग का 6ठा, दूसरी गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, ये पटकी हुई गेंद उछाल से बीट हुए, रफ्तार से बीट हुए वहां आकिब डार। और आकिब डार अब वो एक्सीलेटर पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस ओवर में वो टॉप गियर में बैटिंग करेंगे और रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 6.38 इस समय रन बनाने की औसत है। पहला मुकाबला, पहला मैच इस टूर्नामेंट का और ये पहली पारी चल रही है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन की टीम टॉस हार कर बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 मनपुरा के खिलाफ और अगली गेंद वाइड का अंपायर ने इशारा कर दिया, काफ़ी बाहर थी ये गेंद ऑफ स्टंप लाइन से। इसे ऋषि शकूर, जो कि गॉगल लगाकर काली कलर की और पसंद करते हैं गॉगल लगाना ऋषि शकूर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर इसके साथ ही उमर गफार नजर आ रहे हैं जो कि स्कोरर भी है इस मैच के। और साकिब चले अगली गेंद करने के लिए आकिब डार के लिए और नीचे रहती हुई इस बार भी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन ये वाली तो ज़्यादा उठी नहीं, लो बाउंस था इस गेंद में और वो लीड स्विंग भी देखने को मिला इस गेंद में। गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलकर बल्लेबाज को हैरान करके गई शाहिद रथर के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन वाइडिश, जहां जाहिद रथर को सुबह ही प्लेस किया गया पहले ओवर से ही। मिड विकेट पर मोमिन यूसुफ, फाइन लेग पर यासीन को रखा गया। इस बार अपनी जगह गेंद को उठा दिया टिपिकल आकिब डार ने और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के उस पार निकल गई है। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब इन 39 रन पर 39, 1 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस ओवर का ये दूसरा चौका। साकिब ने इस ओवर में लगभग 9 रन कंसीड किए हैं, विकेट लेस रहे अब तक साकिब, बट
और आकिब डार 20 के स्कोर पर जा पहुंचे। 19 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। जुनैद शाह, किफायत डार। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और साकिब चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, ये छू कर गई है बल्ले को, जी हाँ, और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं, बैंड द स्टंप्स और बहुत बड़ा विकेट मिला है साकिब इम्तियाज को। सेकंड वन बार्स डास्ट, आकिब डार गॉन। 20 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने सलामी जोड़ी गंवा दी है पावर प्ले के आखिरी ओवर में, और ये बहुत बड़ा शिकार किया है। बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया है साकिब इम्तियाज ने। फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम को लेंथ आगे गिरा दी, और इस लेंथ पर बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे आकिब डार, और गेंद थोड़ा सा मूवमेंट था इस गेंद में, जिसके चलते गेंद बल्ले को किस करके गई विकेट कीपर के पास। और बैट द स्टंप्स, शाहिद रथर ने चूही गेंद को अपने दस्तानों में समेट लिया ना, उसी वक्त उन्होंने गेंद को उड़ा दिया हवा में। सेलिब्रेशन उसी वक्त शुरू किया, और विदाउट एनी हेजिटेशन वहां अंपायर ऋषि शकूर ने उंगली खड़ी कर दी है हवा में, और आउट का उन्होंने इशारा कर दिया। और इस तरह से ये दूसरा झटका लगा है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को आकिब डार के रूप में। और आकिब डार लग रहा था कि इस ओवर में वो अब तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने विकेट खोया, अपना महत्वपूर्ण विकेट गया दूसरा 39 पर 2, 5.5 के बाद। और साकिब को भी पहली विकेट मिली इस इनॉग्रल मुकाबले में। और साकिब ने इससे पहले भी वो पहला ओवर जब उन्होंने किया था स्पेल का, उसमें 2 मौके बनाए थे, मिलाकर विकेट मिल चुका है साकिब को। और अब सुहील अहमद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। पावर प्ले फिनिश 6 के बाद स्कोर एलिगेंट स्ट्राइकर्स का पहला विकेट 13 पर गिरा, दूसरा गिरा 39 रन पर। नाइक रईस, आकिब डार को बोलो सलाम। आसिफ भट्ट, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अमान विलेज, बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम, ये 30वां एडिशन जिसका ये पहला मुकाबला इस वक्त चल रहा है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और पहले बैटिंग करके टॉस हारकर एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने 6 ओवर में 2 विकेट खोए हैं और 39 रन बनाए हैं। आकिब डार अब तक के टॉप स्कोरर, 20 रन बना करके वो आउट हुए हैं। द ब्रदर ऑफ रईस डार इस समय काफ़ी नाखुश लग रहे हैं वहाँ डगआउट में, और उससे पहले इमरान वाटसन बाहर गए थे पहले विकेट के रूप में। और अब गेंदबाजी किसके हाथ में दे दी है टीम की कैप्टन ने, और ऐसा लग रहा है कि अब जाहिद का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जाहिद रथर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, और अब फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम के पास मौका है सर्कल से 5 फील्डर बाहर रखने का, उसमें एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, जहां साकिब 3 ओवर 29 रन 1 विकेट लेकर के नजर आ रहे हैं। उसके लेग डीप में जहांगीर को रखा गया है, उसके अलावा मिड विकेट पीछे जहां मोमिन यूसुफ को रखा गया, और स्लिम डाउन पर अब एक फील्डर नजर आ रहा है। पहली गेंद विकेट के साथ शुरुआत कर दी है बिग मैन मसल मैन जाहिद रथर ने। ये गेंद ओवर पिच थी और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी जॉन मोहम्मद ने, कैप्टन ऑफ एलिगेंट स्ट्राइकर्स, और इस तरह से बहुत बड़ा विकेट मिला है फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम को। डॉक्टर रियाज रथर काफी खुश लग रहे हैं, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी विकेट जॉन मोहम्मद की मिली है पहली ही गेंद पर, पहले ओवर में कोटे के जाहिद रथर को। और इस तरह से ये तीसरा झटका लगा है 39 रन पर 7वें ओवर में जॉन मोहम्मद के रूप में। 8 रन बनाकर जॉन मोहम्मद बाहर गए हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, और यहां दबाव की स्थिति है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम के ऊपर। इस पहले मुकाबले में ही पिछले ओवर में भी विकेट गया, और इस ओवर में भी विकेट के साथ शुरुआत कर दी, और बढ़िया आगाज अपने स्पेल का किया है जाहिद रथर ने, जो कि पहले ओवर में विकेट निकालने में कामयाब हुए। और इससे खुशाहीन बात क्या हो सकती है किसी गेंदबाज के लिए कि जो गेंदबाजी में अपने स्पेल का पहला ओवर पहली गेंद पर विकेट लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा हाई है इस वक्त। मनोबल बढ़ जाता है किसी भी गेंदबाज का, और वो मनोबल बढ़ चुका है विकेट लेने के साथ ही जाहिद रथर को। और अब नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए ऐसा लग रहा है कि इफ्तिखार
हुसैन को भेजा गया है, जो कि माइटी हिटर ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट है, गजब का खेलते हैं और इसको आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसके रन नहीं रोक सकते हैं और काफ़ी बिजी रहते हैं विकेट के ऊपर। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ये अच्छा जानते हैं। और उसके अलावा जब आपको इफ्तिखार की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनको मौका मिलता है ना, वो ढीली गेंद अगर आप करोगे ना तो उस पर छोड़ेंगे नहीं और वो बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ताकत है, कुव्वत है इनकी बाजुओं में। इफ्तिखार सामना करेगी अगली गेंद का, इस बार पिछले कदम पर जाकर गेंद को केवल रोका अपने बल्ले से, बल्ले के अंदर आने दिया गेंद को। जानते कि इस वक्त काफ़ी दबाव है उनकी टीम के ऊपर और वो संभल कर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सोहेल और इफ्तिखार ये दो फ्रेश बल्लेबाज इस समय विकेट के ऊपर अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 झटके लगे 39 रन पर। रईस डार से पहले रईस डार के ब्रदर आकिब डार 20 रन बनाकर, इमरान वाटसन ज़्यादा देर टिके नहीं और जॉन मोहम्मद की अगर हम बात करें ना तो वो 8 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। 40 पर 3, 7वां ओवर पारी का चल रहा है। ये लो फुल टॉस, सिरा लेकर के ये गेंद डीप थर्ड मैन पर, जहां समीर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच बयार, माफ कीजिएगा बयार रथर, और जब तक बयार का थ्रू आ जाता ना उससे पहले मौका था 1 रन बनाने का। अब दिमाग हुए इफ्तिखार के साथ सोहेल भी, 1 पर सोहेल, इफ्तिखार 1, सामना करेंगे 7वें ओवर की आखिरी गेंद का दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, इस पर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी। ये गिरने के बाद काफ़ी तेज़ निकली ये गेंद, इससे पहले काफ़ी रफ्तार कम थी गेंदबाजी में वहाँ जाहिद रथर की तरफ से, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये गेंद डाली और बैकफुट पर पंच किया गेंद को कवर पर, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ जाहिद का ये कामयाब ओवर, जिसमें जाहिद ने महज 2 रन दे दिए और विकेट भी उनको मिला। बट म्यूजी आपका बहुत शुक्रिया, उनका मानना है कि उमर भाई ठीक हो। यस आई एम गुड, आई एम फाइन, पहरू से। और अगर मैं आज क्लाइमेट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, तेज़ धूप खिले हुए मैदान के अंदर, नीला आसमान है नहीं, बीच बीच में आपको वो सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं और हल्की सी हवाएं चल रही है जो कि राहत दे रहा है ग्राउंड के अंदर। और अच्छा मैदान है, बड़ा मैदान है। एक और तब्दीली अब डॉक्टर रियाज को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि दाएं हाथ की तिलिस्मी स्पिन गेंदबाज है और कमाल की स्पिनर है रियाज रथर, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव है। 42-43 साल की उम्र के क्रिकेटर होंगे, लेकिन अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितना शौक रखते हैं क्रिकेट खेलने का और कितने अच्छे कितना वो फिट है। पहली गेंद पर 1 रन मिला डॉक्टर रियाज अगली गेंद करने के लिए। इस बार बाहरी किनारा लगा, नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर गेंद आ रही थी और गेंद को कवर पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर जाकर जाहिद रथर से फील्ड हुई। ये 2 स्पिनर अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले के बाद वो 7वां ओवर डाला था, जाहिद ने 2 रन दिए और अब 8वें ओवर में रियाज रथर ये ओवर पिच बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। गेंद डॉक्टर आदिल के पास तो गई जरूर, लेकिन जब तक डॉक्टर आदिल गेंद पर काबू पा लेते ना उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। रन नहीं बन रहे हैं खुलकर आज़ादी के साथ टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। वो 6ठे ओवर में आकिब डार आउट हुए, फिर 7वें ओवर में जाहिद ने जॉन मोहम्मद को पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया और अब सोहेल सामना करेंगे 2 के स्कोर पर। फिर से शॉर्ट गेंद और पंच किया बैकफुट पर जाकर कवर पर। फील्डर कवर पर है कौन? शबीर अहमद नजर आ रहे हैं और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। रियाज की अगली गेंद, इस बार लेट खेलने की कोशिश, स्टेयर करना चाह रहे थे, अपील हल्की सी की जरूर वहाँ डॉक्टर रियाज रथर ने, लेकिन इस अपील की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं ऋषि शकूर ने। ये डॉट डिलीवरी की। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें डॉट हुई, 2 रन बने हैं। रनों पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है, रुकावट लग गई है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए और स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर। देखिए ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त फ्रेश है और इनको टाइम तो लगेगा सेट होने में। 8 ओवर पूरे, 8 के बाद 43। एलिगेंट स्ट्राइकर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.38 है इस वक्त। जाहिद ने 22 मैचेस खेले हैं, 22 इनिंग्स, 21 विकेट्स और बेस्ट बॉलिंग जो इनका है ना 3 विकेट लेकर के किसी एक मैच में उन्होंने 20 रन दे दिए हैं अब तक।
ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज़ में बात करूँ, उससे ज़्यादा मैच तो होंगे ज़रूर जाहिद के, लेकिन क्रिक हीरोज़ पे कुछ मैच अपडेट होते नहीं हैं और उसमें नुकसान रहता है क्रिकेटर का कि वो रन ऐड नहीं होते हैं आपके खाते में। और यहाँ डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत, इफ्तिखार सामना करेंगी अगली गेंद का। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बाल बचे गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया बैंड द स्टंप, शायद रतर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए सफाई के साथ। और इस बीच ये फंबल के चलते 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। ये रन एक्स्ट्रास की सूरत में मिला 44 पर 3, 8.2 के बाद। डॉक्टर यूसुफ, आई एम वॉचिंग फ्रॉम तुजन पुलवामा, थैंक यू तुजन पुलवामा से देखने के लिए। जाहिद अगली गेंद करने के लिए और वहाँ अंपायर ने तो हाथ से रोका था, रोका क्यों ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बल्लेबाज ने लीड रिएक्शन दिया और उन्होंने मना किया खेलने से। सोहेल 7 नंबर की टी शर्ट लगाकर अब सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। 9वां ओवर चल रहा है इनिंग का। अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को पंच कर लिया शब्बीर अहमद के पास और शब्बीर अहमद ने गेंद को उठा करके थ्रो किया वहां जाहिद के पास, रन मिला नहीं। फिर से गेंद को शब्बीर अहमद के पास खेला और ये शब्बीर अहमद प्ले में नजर आ रहे हैं कवर पोजीशन पर। पिछली 10 गेंदों से ना केवल 3 ही रन बने हैं। इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कितना दबाव बना कर रखा गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर। सोहेल ने 9 गेंदें खेलकर केवल 2 रन बनाए हैं और इफ्तिखार भी 3 के स्कोर पर बैटिंग कर 8 गेंदों से। 44 रुका हुआ स्कोर टिका हुआ है एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। 3 विकेटों के नुकसान पर एक और डॉट डिलीवरी और इस डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का हुआ खात्मा। बैटिंग जो बची हुई है ना अभी, इमरान अली, रईस डार, नदीम पांडव और उसके अलावा और भी कुछ बैट्समैन और क्रिकेटर बल्लेबाज बचे हुए हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन यहाँ रन नहीं बन रहे हैं। और इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी फ्रेंड्स 11 नंबर की टीम, जिनकी कैप्टन सोहेल रतर ने टॉस जीतकर चेज करने का फैसला किया। और जब हमने कहा कि आपने चेज क्यों किया तो उनका मानना था कि उनके पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है और 120 के आसपास वो रोकना चाहेंगे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। देखिए T20 फॉर्मेट जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इसमें अगर एक बल्लेबाज क्लिक हो गया ना तो आपको एक अच्छा स्कोर सेट करके देगा। और यहाँ नदीम से पहले इफ्तिखार के ऊपर काफ़ी नजरें हैं क्योंकि इफ्तिखार के पास वो बड़े शॉट्स है इनके की टीम में। एक बार ये जम गए ना, एक बार सेट हो गए ना तो फिर एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। इनमें वो क्वालिटी, इनमें वो क्षमता है। रियाज रतर 10वें ओवर की शुरुआत, ओवर द विकेट, पहली गेंद काफ़ी दूर ऑफ स्टंप के और इसे अपनी जगह उठाकर मारने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बॉटम एज लेकर विकेट कीपर के पास गई और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। दूसरी गेंद, ये उठता हुआ शॉट खेला है पाले में की बिली गेंद, गगनचुंबी, दूरी 6 की मंजूरी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से लहराता हुआ बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ नदीम के साथी, नदीम के दोस्त इफ्तिखार हुसैन के बल्ले से। और इफ्तिखार इन्हीं शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं स्ट्रोक्स के लिए काफ़ी मशहूर है। और अपने बल्ले को उन्होंने फिर देखा छक्का लगाकर, ऐसे लगा कि ये बल्ले के बीचों बीच बैठी नहीं, अगर बीचों बीच बैठ जाती ना तो काफ़ी दूर गिर जाती। और ऐसे में पहला छक्का इस मैच का, मेरे ख्याल से इस इनिंग का, और 50 रन मुकम्मल इसी के साथ। 50 पर 3, इफ्तिखार तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। और ये छक्का लगाने के साथ इफ्तिखार का वो मनोबल बढ़ गया है, वो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर। और अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल हासिल कर लिया। यहाँ सोहेल के पास स्ट्राइक है और सोहेल जिन्होंने अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को टैप बार कर दिया डॉक्टर आदिल के पास, जो कि मिड विकेट पर थे 30 गज दायरे में। इसके बावजूद भी सोहेल और इफ्तिखार ने रन पूरा कर लिया। अच्छे रन बने इस ओवर में अब तक 8 के आसपास। वो दबाव को हटाने का काम हो रहा है इस वक्त इफ्तिखार और सोहेल की जानिब से। ये खुलकर आज़ादी के साथ कट करने की कोशिश, जगह बनाकर, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट हुए, लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और गिरने के बाद गेंद ज़्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से, इस वजह से बल्लेबाज इफ्तिखार बीट हुए और किस्मत वाले रहे कि किनारा लगा नहीं। आखिरी मरतबा
इस ओवर में। इस पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, इस पर अच्छे रन बन सकते थे, लेकिन गेंद को फ्लिक करना चाहा और गेंद ग्लव्स को छू कर गई फाइनल लेग पर। 1 रन के लिए ये ओवर पूरा सिंगल के साथ, रन बने इसमें 9 के आसपास और उसमें 8 बनाए इफ्तिखार ने। 1 सोहेल के बैट से आया 10वें ओवर के बाद। स्कोर टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स का पहले बैटिंग करके इनॉग्रल मुकाबले में टीम फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के खिलाफ मजमूवी 3 विकेटों के नुकसान पर 53 10 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यासिर गनी, वालेकुम सलाम यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। अब फिर से जाहिद रतर का इस्तेमाल किया जा रहा है इनिंग के 11वें ओवर में। जाहिद ने 2 ओवर में 3 रन दिए, विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया है। नबी तुली और कसी हुई अब तक इन्होंने गेंदबाजी की है, वो कंजूसी भरी गेंदबाजी आप कह सकते हैं इसको। और अब वो अपनी कोटी का 3रा ओवर कर रहे हैं इस वक्त। पहली गेंद हुई डॉट, दूसरी गेंद इस ओवर की। ये सोचा था कि बड़ा शॉट लगाओ, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर बल्ले का मुंह ऑफसेट में किया और गेंद को पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। अब सोहेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, जाहिद अगली गेंद करने के लिए इस पर बढ़िया शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। ये 23 स्ट्रोक था गोली की रफ्तार से, लेकिन उसके बावजूद भी एक हैंड से अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोका और ये चौका यकीनन रोका वहां जाहिद रतर ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और ये चौका सेव उन्होंने किया था क्योंकि काफी कुव्वत से ये स्ट्रोक खेला सोहेल ने। नजीर वानी, वालेकुम सलाम नजीर साहब, थैंक यू। 54 पर 3, 11वां ओवर पारी का चल रहा है और जाहिद हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस पर थोड़ी सी शॉट और डॉक्टर आदिल ने गेंद को डाइव लगाकर रोका और डायरेक्ट हिट पड़ा डॉक्टर आदिल का स्टंप्स पर, लेकिन उसका फायदा मिलेगा नहीं क्योंकि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुका था। रन मुकम्मल हुआ था सोहेल और इफ्तिखार के बीच। सोहेल 4 रन बनाकर बैटिंग करे, 14 गेंदें अब तक इन्होंने खेली और इफ्तिखार भी 12 के स्कोर पर सामना करेंगे जाहिद रतर की अगली गेंद का। जाहिद की ये गेंद ये हवा में उठी, डॉक्टर आदिल गेंद के नीचे आ रहे और डॉक्टर आदिल ने गलती कर ली है, कैच गिरा कर। ऐसे लगा कि डॉक्टर आदिल थोड़ा सा डर गए और डर की वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि उसके वहाँ मिड विकेट शॉट में वो थे और विकेट कीपर ने धूड़ लगाकर वहाँ जाने की कोशिश की, कैच करने की कोशिश की। ऐसे लगा कि वो तालमेल में कमी देखने को मिला, मिक्सअप हुआ। ऐसे लगा कि डॉक्टर आदिल को कि टक्कर ना लग जाए, तो इस वजह से वो हड़बड़ाहट में ये कैच करना चाह रहे थे और दोनों हाथों में गेंद आने के बाद नीचे गिरी। छोटा कैच, बाल बाल बचे इफ्तिखार हुसैन। और इफ्तिखार का ये कैच ड्रॉप करना यकीनन महंगा पड़ेगा क्योंकि इफ्तिखार को आपने नई जिंदगी दे दी है, नया उनको मौका मिला बैटिंग करने को और ये मौका दिया, उठाया सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट कर लिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये फ्लैट क्रैकिंग हैंडसम छक्का निकलता हुआ इफ्तिखार के बल्ले से। और इफ्तिखार इस बार भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वो बल्ले के बीचों बीच लेना चाह रहे हैं। फिलहाल इफ्तिखार का कैच हुआ ड्रॉप पिछले ओवर में और अब इफ्तिखार जानते कि इस कैच ड्रॉप करना का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये कैच जो उनका गिरा दिया गया, अब इसका फायदा लेना होगा इफ्तिखार हुसैन को। और उसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे नदीम पांडव, उसके पास भी काफ़ी क्षमता है बड़े शॉट लगाने की। फिलहाल इफ्तिखार दूसरा छक्का लगा चुके हैं और ये दोनों ही छक्के ना इन्होंने रियाज रतर के खिलाफ लगाए हैं। इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ, फिर सिंगल अदीर डॉक्टर साहब बी लाइक, सॉरी मैं इसकी जान नहीं ले सकता। अदीर थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। अदीर साहब काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, आपके बाल मुझे अच्छे लगे जचते आपके ऊपर। रियाज रतर की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, इसे बैकफुट पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में लगभग मोमिन हसन के पास, मोमिन यूसुफ के पास। उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रो किया लेकिन नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन लेने से। खान सोहेल 64 स्कोर। एलिगेंट स्ट्राइकर्स का 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की जो औसत है ना वो भी बिलो 6 है। इफ्तिखार सामना करेंगे अगली गेंद का। इफ्तिखार फिर से मन बनाया था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन
गलती हुई वहाँ फील्डर से और इस बीच केवल 1 रन मिलेगा क्योंकि दूसरे के लिए सोचा था सोहेल ने, लेकिन मना किया इफ्तिकार ने। इफ्तिकार देख रहे थे फील्डर को और फील्डर ने काबू पा लिया था। दूसरे टैप से उन्होंने गेंद को उठा दिया और इस वजह से मना किया दूसरा रन लेने से। ये सोहेल को ओवर पिच मिली, लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने ड्राइव तो किया जरूर, लेकिन 2 बाउंस के बाद सोहेल रतर ने गेंद को उठा दिया। 1 रन बनाने का मौका। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 13, दूसरा 39, तीसरा भी 39 पर गिरा जॉन मोहम्मद के रूप में। 3 बल्लेबाज अब तक आउट है। 20 रन बनाकर आकिब डार, इमरान वाटसन चले नहीं और उसके अलावा जॉन मोहम्मद, इस टीम की कैप्टन ने मात्र 8 रन बनाए हैं अपने बल्ले से। थैंक यू भाई, अधीर लिख रहे हैं वेलकम मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया। और अधीर साहब एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, काफ़ी जज्बा जुनून शौक है क्रिकेट को देखना, क्रिकेट खेलना। खुद एक अच्छे क्रिकेटर है, कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज, रिस्ट स्पिनर है अधीर साहब। ये मौका है रन आउट करने का, लेकिन ये वाइड थ्रू आता हुआ कवर पोजीशन से जाहिद रतर द्वारा, जिन्होंने खुद दौड़ लगाकर गेंद को उठाकर थ्रू किया, लेकिन पड़ा ना स्टंप से। अगर पड़ जाता ना तो यहाँ इफ्तिकार काफ़ी खतरे में पड़ जाते, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। बाल बाल बचे ये रन, रिस्की पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद अक्रॉस द लाइन गए जरूर, लेकिन गेंद बल्ले की निचले भाग पर लगने के बाद मिड विकेट डीप में फील्ड हुई और ये सिंगल लेकर ही नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंचकर इफ्तिखार ने डगआउट की तरफ इशारा कर लिया। क्या वो ग्लव्स चेंज करेंगे या फिर अपना बल्ला? कुछ तो वो चेंज करेंगे और थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक नहीं लग रहे हैं। जिस कैलिबर के वो हिटर है ना, जिस तरह से वो स्ट्रोक लगाते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं अपने स्ट्रोक से। जाहिद शॉर्ट रन अप के साथ ही अगली गेंद करने के लिए इस पर खड़े खड़े गेंद को पंच कर दिया। गेंद गैप में गई है, जब तक बयार रतर स्क्वैरिश थर्ड मैन से 2 लगाकर डीप पॉइंट पर पहुंचकर गेंद को उठा करके थ्रू कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छी दौड़ लगाकर विकेटों के ऊपर ये 2 रन और पूरे कर लिए। 2 रनों के चलते 31 रन की ये शराकतदारी चौथे विकेट के ऊपर एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए 70 पर 3। 13वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है जो कि जाहिद कर रहे हैं और जाहिद ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 2.88 के आसपास इकोनॉमी। इनके स्पेल का आखिरी ओवर है, विकेट लेकर केवल 10 रन इन्होंने दे दिया और मुझे लग रहा है कि जाहिद ने कुछ चौका और छक्का कंसीड किया नहीं, वो बहुत बड़ी बात है T20 फॉर्मेट में। और जाहिद समझदारी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी तजुर्बा है जाहिद को। हालांकि 2 या 3 कदमों का रनअप है। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, अच्छी लाइन पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और सोहेल सामना करके आखिरी गेंद का ये स्लोवर और पिच से लगभग फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बल्ले के निचले भाग पर लेकर जब तक सोहेल रतर गेंद को फील्ड कर रहे थे। 1 रन का इजाफा, ओवर का खात्मा हुआ सिंगल के साथ। जाहिद का कोटा मुकम्मल, 4 ओवर 11 रन 1 विकेट, 13 रन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रोजेक्टेड स्कोर 109 दिखा रहा है। इफ्तिखार ने 22 बनाए हैं 20 गेंदों से, लेकिन उनका कैच गिरा दिया गया और सोहेल ने भी 10 रन बनाए हैं अब तक 22 गेंदों से। एलिगेंट स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, टॉस हारकर फ्रेंड्स 11 के खिलाफ। और दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि राज मोहम्मद आए हैं और उनका मानना है कि कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं दोगाम प्रीमियर लीग के। क्या सेमीफाइनल 2 बाकी है? जी यानी कि 3 मैच सब बाकी है, तो फाइनल इंशाल्लाह ताला कब होगा वो आपको बताया जाएगा। अपडेट आपको मिलेगा पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर ही। दोगाम प्रीमियर लीग को चलाने वाले ऋषि राज मोहम्मद और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से। दोगाम प्रीमियर लीग और बुम बुम की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, ये ऐसे 2 टूर्नामेंट्स है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होते हैं हर साल। और 29वां एडिशन दोगाम प्रीमियर लीग का, और उसमें जो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। फिलहाल खेल को रोक दिया गया और वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ ड्रिंक्स ले रहे हैं फ्रेंड्स 11 के खिलाड़ी और उसके अलावा दोनों ही बल्लेबाज वहाँ स्क्वायर लेग पर जाकर ड्रिंक्स ले रहे हैं और हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
जियो तो फॉलो कर रहे कौन डॉक्टर Siamante Trua YouTube कोई नहीं Hati-hati mobil lepas panas. Ne yapınca sonuçta zihni jalan udah jahai gawe pas cuma tohikan. Halo. Sekarang apa beri? Ada nanya apa beri? वक्त के बाद हम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का खुशामदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स गुलरी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से आज दोगाम बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 30वां जिसका ये पहला मुकाबला चला और पहली पारी में अब तक एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने टॉस हारकर बैटिंग करके 72 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और ये डॉक्टर रियाज ने पहला विकेट हासिल कर लिया और वो भी बहुत बड़ा विकेट। डेंजर मैन इफ्तिखार हुसैन को उन्होंने रवाना कर दिया डगआउट की तरफ और बढ़िया कैच लिया बिहाइंड द स्टंप स्कॉट बेन के रूप में ये विकेट मिला है डॉक्टर रियाज को। और अब नंबर 6 की पोजीशन पर मिडल में रईस डार उतरा है बैटिंग करने के लिए। और कमाल के क्रिकेटर इस टीम के द ब्रदर ऑफ आकिब डार वो अब पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ सोहेल अहमद भी 11 के स्कोर पर इस समय बैटिंग करे। 20 का अब तक उन्होंने सामना किया, यानी कि 23 गेंदें खेलकर ये 5 किया गेंद को जोरदार तरीके से, लेकिन कवर पर थोड़ा सा मिसफील किया शबीर अहमद ने और 1 रन लेने का मौका। दानिश साहब का शुक्रिया जो कि काफ़ी मायूस लग रहे हैं जो आज खेल रहे एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। रईस के लिए अगली गेंद इस बार रईस ने मन बनाया था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन वो गेंद मिली नहीं रॉडर में और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पैड को छूकर ऑन साइड में गई किसी भी रन के लिए। और अगली गेंद इस ओवर की लेकर के तैयार, इस बार पिछले कदम पर जाकर गेंद को गैप में खेला। जहांगीर दौड़ पड़े जरूर,
लेकिन गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आसानी के साथ ये चौका हासिल कर लिया ऑन साइड में अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां रईस डार ने पहला 4 रईस के बल्ले से 14 ओवर्स के बाद टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स का स्कोर 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला बैटिंग करके एलिगेंट स्ट्राइकर्स फ्रेंड्स 11 के खिलाफ रईस 5-3 गेंदों से और सोहेल 12 के स्कोर पर इस समय बैटिंग करे 24 गेंदों से। लेकिन बहुत बड़ा विकेट डॉक्टर रियाज रतर ने हासिल कर लिया इस कोटे के आखिरी ओवर में। और इनिंग का ये 14वां ओवर था जब इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया इफ्तिखार हुसैन से। और अगर इफ्तिखार हुसैन टिकते ना वहाँ विकेट के पर तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा स्कोर यहाँ बना सकते थे अपनी टीम के लिए। फिलहाल गेंद हवा में और सीधे जाकर के गली पर इरफान रथर के हाथ में गई और सोहेल सेट बल्लेबाज को सोहेल रथर द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 मुरपुरा ने आते ही रवाना कर दिया है। ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे ओवर कवर, लेकिन गेंद काफी जबरदस्त थी। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर पिच हुई गेंद और उसके बाद और बाहर निकल रही थी और गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर ये खड़े खड़े स्ट्रोक लगाकर विकेट अपनी गंवा दी है। इसी के साथ सोहेल अहमद ने ये 5वां झटका लगा है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को 78 रन पर इन द फॉर्म ऑफ सोहेल। सोहेल सेट बैट्समैन जिन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है इस इनॉग्रल मुकाबले में। पिछले ओवर में वहां नदीम इफ्तिखार हुसैन वो भी सेट हुए थे और ये 45 रन्स की पार्टनरशिप ब्रेक हुई पिछले ओवर में। और अब जाकर इस ओवर में सोहेल रतर ने आते ही पहला विकेट अपने लिए और टीम को 5वां विकेट दिला दिया है। मीरान मंजूर, शबीर तांत्रे, इशफाक तेली। वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया फ्रॉम त्रिश टाइटन्स। मीरान मंजूर सुल्तान वॉरियर जोनीवरा के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया मीरान। लव यू ब्रदर। स्टेबलास्ट बट सैनिटरी दंगमल पामपोर के मालिक और सोहेल अगली गेंद करने के लिए इस बार विड़ती गेंद में काट के आए से जोरदार तरीके से लतीफ शेख ने, लेकिन इरफान रतर ने वो पहला कैच जो ड्रॉप किया था ना उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त गेंद इन्होंने फील्डिंग का गुजारा किया अब तक पिछले ओवर पिछली गेंद पर कैच। और ये वाला तो चौका उन्होंने यकीनन बचाया क्योंकि तेज़ ट्रैवल कर रही थी गेंद उसकी तरफ और शरीर से जाकर के उन्होंने गेंद को फील किया जब उनको लगा कि गेंद हाथों से रुकेगी नहीं और वहाँ शरीर से ही गेंद को रोका और 3 रन बचाए थे पिछली गेंद पर। रईस डार 5, लतीफ शेख 1, 79 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्लो ओवर पिच बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को फेंका और इस वजह से 1 रन मिला यहाँ बाई की सूरत में, एक्स्ट्रास की सूरत में। अब स्कोर 80 पहुंचा है और ये खतरनाक ढंग से गेंद उठी और ऐसे लगा कि गेंद कंधे को लग करके जहांगीर लेफ्टी के पास गई, एक को डबल में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग विकेट और ढीलापन दिखाया जहांगीर लेफ्टी ने वहां फाइन लेग से और इससे काफी नाखुश लग रहे हैं वहां पे सोहेल रतर, माफ कीजिएगा, टीम के कैप्टन। फिर से गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन की तरफ, डाइव लगाई थी डॉक्टर रियाज रतर ने जरूर, लेकिन गेंद की रफ्तार तो उन्होंने कम की लेकिन 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। 6 रनिंग विद द विकेट्स। इस ओवर में विकेट मिला लेकिन वो रन भी मेरे ख्याल से इस ओवर में 2 डबल 1 सिंगल और 2 सिंगल आए थे। कुल मिला के 6 रन बने, इस 4 ही रन बने और 2 एक्स्ट्रास की सूरत में बने थे, जबकि 4 सोहेल ने कंसीड किए हैं 1 विकेट लेकर। गाशु मीर, वालेकुम सलाम गाशु, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं राज मोहम्मद ऋषि साहब, दोगम प्रीमियर लीग को चलाने वाले, जो कि कुछ कहना चाहते हैं। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपने मुनासिब समझा कमेंट्री बॉक्स में आना, तो आपका मैं वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया राज मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, मैं पिछले साल भी ये सवाल आपसे करना चाहता था, चलो बदकिस्मती से मौका नहीं मिला तो आज वो मौका मिला है। उमर साहब, एक सवाल ये आपसे है कि आप जो इससे पहले कोई जॉब करते थे ना उमर भाई, उसके बारे में मुझे कुछ जानना नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने ये फील्ड क्यों चुना है?
ये मुझे ज़रूर जानना है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि इस चैनल को आपने कॉन्ग पोस्ट के नाम से क्यों इतना मशहूर किया है? इन दो सवालों का जवाब मुझे ज़रूरी जानना है। हाँ, थैंक यू राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी ज़बरदस्त सवाल पूछे। लास्ट ईयर आपने कहा था मुझे एक बार कि कुछ पूछना है आपसे, तो शायद मुझे टाइम मिला ही नहीं था या फिर आप बिज़ी थे उस वक्त, क्योंकि वो दोगम प्रीमियर लीग का लास्ट ईयर का फाइनल मुकाबला था। क्योंकि जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है ना बंदा, तो फाइनल में उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है, उसको हर एक चीज़ पर नज़र रखनी होती है, तो इस वजह से मौका आपको मिला। फिलहाल शुक्रिया आपका मैं अदा करना चाहूँगा। फिलहाल गेंद हवा में और ये विकेट नंबर 6 एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने खोया है। तो अब मौका है हमारे पास बात करने का, क्योंकि जो अगले बल्लेबाज है ना उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, इससे पहले मैं जॉब करता था आउट ऑफ कंट्री, और कुछ दोस्तों को पता होगा कि साल 2015 या 16 में मैं अपने इलाके को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़कर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए या जॉब करने के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, सऊदी अरबिया, और वहाँ मैं 6 या 7 साल रहा हूँ। साल 2021 में मैं वापस आया, और वापस नहीं आना चाहता था, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। आज मौका मिला आपके साथ ये शेयर करने का। हालांकि मैंने ये शेयर नहीं किया, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो प्राइवेसी, वो पर्सनल बातें आप नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये भाई ने यहाँ क्वेश्चन किया ना, तो अब मैं थोड़ा सा इसको जवाब दे दूं इसको, और आपको भी वो जवाब मिलेगा जिनको नहीं पता होगा। तो 5-6 साल मैंने आउट ऑफ कंट्री गुजारे, काफ़ी अच्छा टाइम वो गुजरा, और मैं आज भी उसको मिस करता हूं, और मैं समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन टाइम था, और उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। उसकी यादें अभी भी मुझे मेरे जहन, मेरे दिल में ताज़ा है, और वो हमेशा रखेगी, क्योंकि मैं एक तो जॉब करने गया था आउट ऑफ कंट्री, दूसरा एक ही अच्छी कंट्री में था मैं। जी। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो सबसे पाक और अजीम जगह मक्कातुल मुकर्रमा, और उसके अलावा मदीनातुल मुनव्वरा है। तो वहाँ मैं 5-6 सिटियों में था, अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ। फिर साल 2021 में जब मैं वापस वहाँ से आना नहीं चाहता था, मैंने सोचा था कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद ही आ जाऊंगा, लेकिन किस्मत में जो होगा ना वही आप को मिलेगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है उससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होता है। तो वो हुआ क्या था फिर, जब मैं वापस आया तो फैमिली इशू था राज साहब, कि मैं फिर वापस गया नहीं। उसमें ये था कि फैमिली में कुछ मसला बन गया था। हो जाता है कि आप के पेरेंट्स का बड़ा वो रोल रहता है कि आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि अब नहीं जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5-6 साल या 7 साल में ऑलरेडी फैमिली से दूर रहा, तो उसका भी वो दर्द और दुख रहता है, आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा रहता है। मैं यहाँ पे वो बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं रह चुका हूँ घर से दूर, पेरेंट्स से दूर। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स जो मेरे हैं उन्होंने मना किया मुझे कि अब आप वहाँ नहीं जा सकते। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 महीने घर में बैठा, और 3 महीने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूं। बस इसके पीछे यही है कि मेरे मन में आ गया, मैं बैठा हुआ था अपने रूम में और मैंने चैनल क्रिएट कर ली। उसका मैंने पहले नाम रखा था उमर अशरफ स्पोर्ट्स ग्लोरी। तो जब वो नाम मैंने रखा, उसमें जल्दी फॉलोवर्स ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आ गए थे। और वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, कोइनबल जहाँ मेरा घर है, तो वहाँ से दूर 1 किलोमीटर ग्राउंड है, उसका नाम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नहीं रखा। वहाँ पे उतनी क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन जितनी हुई ना उस साल, उसमें मुझे फ़ायदा मिला। फ़ायदा इस वजह से मिला कि वहाँ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ उसी साल 2022 की मैं बात करूँगा। जी हाँ, क्योंकि 21 दिसंबर को मैं आया था, साल 2021 दिसंबर को मैं आया था, और साल 2022 में अप्रैल के महीने में मैंने चैनल क्रिएट कर ली। और चैनल इस वजह से क्रिएट की कि मैंने देखा था कि ग्राउंड है वहाँ पे, तो वहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। और अब्दुल हमीद डार साहब जो हमारे टीचर भी रहे हैं, तो उसने एक
मैच वहाँ पे कवर किया था, तो मैं वहाँ पे ही इंस्पायर हुआ उसको देखकर। फिर मैंने एक चैनल, हालांकि वो अपनी फेसबुक आईडी जो प्रोफाइल होती है तो उससे लाइव करता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक चैनल क्रिएट की उमर अशरफ स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। तो फिर मैं वहाँ पे गया, अब्दुल हमीद साहब के साथ बात की। मैंने कहा कि ऐसा कि मुझे आप मौका दे दे कमेंट्री करने का पेज क्रिएट करने से पहले। तो मैंने 2-3 ओवर्स में कमेंट्री की तो उसको अच्छा लगा। उसने कहा कि उमर आपके पास ये सलाहियत है कमेंट्री करने की, आप आगे जा सकते हो, लेकिन काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपना पेज क्रिएट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं बूस्ट हुआ, इंस्पायर हुआ और मुझे हौसला अफजाई हुई जब अब्दुल हमीद साहब ने मुझे कहा कि आप कर सकते हो ये। 2 या 3 ओवर की मैंने कमेंट्री की। और उसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे कमेंट या ये मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप पे। तो मुझे कहा कि उमर आप चैनल क्रिएट करें। हालांकि मैंने चैनल क्रिएट करके रखी थी और अप्रिशिएट किया, दाद दी मेरे उस काम की। 2-3 ओवर्स की जो मैंने कमेंट्री की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके पास टैलेंट है। फिर मैंने चैनल क्रिएट की, घर में बैठा था और उसके बाद मैं गया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। वहाँ पे मैंने 2 या 3 मैच कवर किए। और उसके बाद उस चैनल में क्या हुआ था, क्योंकि मुझे उसका इतना इल्म था नहीं फेसबुक पेज का, तो उसमें कॉपीराइट आया था राज साहब। तो फिर वो चैनल ना ऑटोमेटिक डिसेबल हो गई थी फेसबुक पे। फिर मैंने एक और दूसरी चैनल बनाई जो अभी आपके पास है, जिस पे आप ये मुकाबला देख रहे हो, कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। तो कंगपोश नाम आपने कहा कि क्यों रखा आपने? कंगपोश आपको पता ही है कि अगर मैं कश्मीर की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो एक ही जगह ज़ैफ़रान है जो कि हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैफ़रान जो कि काफ़ी महंगा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, और उसके अलावा उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी है और जो सबको पता होगा आज के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं उस इलाके में रहता हूँ जहाँ पे ज़ैफ़रान है, और ज़ैफ़रान को कश्मीरी में ना कंगपोश ही बोलते हैं। तो मैंने वो उमर अशरफ हटा करके कंगपोश नाम सेट कर दिया और पीछे वही रखा स्पोर्ट्स ग्लोरी। तो फिर उसमें भी उस चैनल को क्रिएट करने के बाद मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, उस ग्राउंड का नाम भी इस वजह से रखा राज साहब, क्योंकि वो काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है। और उसके अलावा जब मैंने वो नाम उस ग्राउंड को दे दिया है, बल्कि मैंने ही दे दिया वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नाम उसको। तो 2-3 मैच जब मैंने वहाँ पे किया, तो उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ होम, जब मैं पहली बार गया, राज साहब उसको मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। वो बंदा जिन्होंने मुझे अपने जेब से पैसे दिए थे उस टाइम। मैं अभी लास्ट ईयर भी मैंने कहा था एक मैच में जब मैं सैम्बुरा गया था, तो वो रासिक रशीद साहब, आमिर रशीद के ब्रदर, उसने मुझे कॉल किया, नंबर मेरा था उनके पास या फिर उन्होंने पेज से ले लिया। तो उसने मुझे कॉल किया, उमर भाई, क्योंकि वो मुझे जानता था। और जानता कैसे था, वो एक साथ हम पढ़ाई करते थे पामपोर हायर सेकेंडरी में। तो इस वजह से उसने मेरी चैनल को देखा, कमेंट्री को देखा। 2-3 मैच मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर किए। और फिर जब उसने मुझे कॉल किया कि आपको एक मैच कवर करना है, आप आ सकते हो, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मैं आऊँगा। जब मैं वहाँ फिर गया सैम्बुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। सब लोगों ने शेयर किया, फॉलो भी किया वहाँ पे। तो 2 या 2000 के आसपास मेरे फॉलोअर्स हो गए। तो 1000 रुपया उसने मुझे अपनी जेब से दिया था। वो 1000 रुपये काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस वक्त मेरे लिए और इस सफ़र के लिए, इस काम के लिए। वो 1000 नहीं, वो मेरे लिए बहुत कुछ था। और एम पे किया था, मुझे भी याद है जब मैं घर चला गया था उसने 1000 रुपया डाला था। तो उसके बाद सैम्बुरा में मैं फिर 2-3 दिन के बाद फिर से गया और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। लोगों को पसंद आ गया, उन्होंने मेरे काम को सराहा। और उसके बाद मैं दोगाम के लोगों का भी अभी काफ़ी ज़्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि दोगाम में पिछले 2-3 सालों से आ रहा हूँ। चाहे मैं आपकी बात करूँ, आप मुझे दावत करते हो, या फिर दोस्त मीर साहब, या उसके अलावा ऋषि शकूर साहब, उमर गफ़ार साहब, जब भी दोगाम के अंदर इस ग्राउंड के अंदर कोई मैच कवर करना होता है तो मुझे शौक़ से दावत करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, काफ़ी इज़्ज़त करते हैं मेरी। और उसके बाद ललहरा गया मैं, फिर इकबाल स्टेडियम टांचबाग पामपुर गया और उसके अलावा ये सफ़र चलता ऐसे ही गया राज साहब।
चलो उमर साहब, थैंक यू, आपने अपनी मन की बात बोल दी है। मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा था कि ये जवाब मुझे कब मिलेगा, तो शुक्र है ऊपर वाले का कि आज मुझे वो जवाब मिल गया है। ये सबसे मेरी गुजारिश है कि इसने मेहनत की है और इस मुकाम पे है। और आगे क्या प्लान है उमर साहब? इस कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स को और बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा साथ भी आपके साथ होगा इंशाल्लाह, और आपकी मेहनत भी। और आपका क्या ख्याल है, कहाँ किस हद तक इसको आप पहुँचाओगे इंशाल्लाह नेक इरादों के साथ? ठीक है राज साहब, सबसे पहले आप बूस्ट कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा। आपने बेस्ट विशेज़ अभी भी दे दी है। देखिए, अगर कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी की मैं बात करूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ये चैनल आप लोगों की ही वसादत से, देखिए जब आप लोग हैं ना तब हम हैं। जब आप लोग थोड़ा सा टाइम गुजारते हो कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, तो मुझे अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ मैं इस चीज़ को, और मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कमेंट्री में कि अगर कंटेंट अच्छा लगता है ना आपको, तब आप फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ज़रूरी करना है। अगर आपको अच्छा लगता है ना कंटेंट, जो कि आप फैमिली में देखना पसंद करते हैं, देखिए कुछ कंटेंट क्रिएटर वादी कश्मीर के अंदर है, उनको आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते उनके वीडियो उसको। तो जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना वादी कश्मीर के अंदर, उनको सपोर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास वादी कश्मीर के अंदर आप देख सकते हो कि वो रोज़गार का मसला काफ़ी ज़्यादा है। तो अब कुछ लोग इसी से पैसा कमा लेते हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको जो अच्छा कंटेंट दे रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और रही बात आगे की, तो आगे इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है और जब तक इन बाजू में जान है, शरीर में जान है, तो काम करेंगे, क्योंकि अब हमने ठान लिया है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो इंशाल्लाह ताला राज साहब आप आगे देखोगे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आगे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और आगे मेरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मोटी रकम आपको चाहिए। एक नया कैमरा ले लूँ जो कि पूरा कवर करे, मतलब एक एंगल पॉसिबल करूँ मैं, जस्ट लाइक जिस तरह से आप इंटरनेशनल में वो जो मेन एंगल रहता है जब गेंदबाज दौड़कर बॉल डालता है, और वो एंगल जब गेंद किसी जगह जाती है फील्डर की तरफ, वो कैमरा मूव हो जाता है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 3 या 4 लाख का मुझे खर्चा आएगा, लेकिन वो बहुत मोटी रकम है। उसके लिए सब्र करना होगा, उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, आपको शेयर करना होगा, फॉलो करना होगा, और तब जाकर वो पॉसिबल होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश है कि मैं ये काम कंटिन्यू करूं, क्योंकि इस काम को लेकर के मुझे प्राउड फील होता है। और उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि देखिए वो मेरा काम जो इस वक्त जो मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जब से ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है वादी कश्मीर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ है उन नौजवानों के अंदर जो कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, जो क्रिकेट आपको केवल देखना चाह रहे थे। और आप देख सकते हो आज के टाइम पे जो क्रिकेटर्स जिन्होंने अलविदा किया था ना क्रिकेट को राज साहब, वो भी अब मैदान के अंदर आए हैं। सीनियर क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो भी पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक मेमोरी रहती है आपके पास। अगर आप कल को क्रिकेट छोड़ भी देते हैं ना, तो आप जा कर के इन मैच को देख सकते हो किसी भी वक्त और एंजॉय कर सकते हो, और आपकी यादें हमेशा रहेगी उन मुकाबलों की जो कि आप कहीं भी किसी भी मैदान पर खेलते हो, तो वो एक मेमोरी रहती है। और दूसरी बात है कि वो जो नई जनरेशन है, आपको पता ही है हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कुछ ख़राब चीज़ें हो रही है हमारी सोसाइटी में, जस्ट लाइक वो ड्रग ख़तरनाक चीज़ है आजकल के टाइम में। और दूसरा ये कि वो ऑनलाइन गेम वाला वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो उससे मुझे लगता है कि अगर आप ये स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को दावत दोगे, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि उन पे रुकावट लग सकती है। तो मैं प्राउड फील करता हूँ अपने इस काम को। देखिए उतना जितना मैं कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरी किस्मत में है। हालांकि आउट ऑफ कंट्री में इससे ज़्यादा कमाता था, लेकिन वो बस सब अल्लाह के हाथ में है, सब अल्लाह के हाथ में ही है कि आप कितना कमाते हो। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी, सेहत है, सेहत से बढ़कर आपके पास अगर सेहत है ना, तो वो बहुत बड़ी दौलत है। और उसके अलावा इज़्ज़त, सेहत प्लस इज़्ज़त, ये मुझे लगता है जिस बंदे के पास है ना, वो
उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये दोनों चीज़ें मिल रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी है, इज़्ज़त भी मिल रहा है, और तो वो पैसे भी मिल रहे हैं जितना मुझे चाहिए इस टाइम पे, वो सब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों का मैं बड़ा मशकूर हूँ, फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 61,000 के आसपास लोग जिन्होंने फॉलो किया है किंग पोस्टफोरस गैलरी को, उनको अच्छा लगा तभी जाकर उन्होंने फॉलो किया, तो मैं फिर से शुक्रिया उन दोस्तों का करना चाहूँगा। और कुछ दोस्त जो मुझसे हो सकता है कि कभी कभार मुझसे भी कुछ कोताही हुई है या कुछ गलती होती है या कुछ मैं उन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इग्नोर नहीं करता हूँ, बस वो बिजी शेड्यूल रहता है कभी कभार। लास्ट ईयर हुआ था राज मोहम्मद, मैंने कहा था आपको कि कुछ चीज़ें ना आप नहीं कहना चाहते पब्लिक के सामने, लेकिन जब मजबूर हो जाता है बंदा फिर कहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि प्राइवेसी एक इंसान की कुछ होता है पर्सनल आपका। देखिए लास्ट ईयर मेरी मदर बीमार थी, तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वॉइस SMS किया था कि आप बराए मेहरबानी 8 बजे तक ही वो मैन ऑफ द मैच स्टोरी मुझे भेजे। तो बहुत सारे लोगों ने फिर सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ दोस्त उस वक्त काफ़ी नाराज़ हुए थे जब जिनको नहीं पता था। फिर बाद में उनको पता चल गया कि मसले होते हैं। देखिए फैमिली में कभी कभार कुछ चीज़ें होती है, इमरजेंसी पड़ जाती है, आपके पास वो टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए मैं फिर से माजरत कहूँ उन दोस्तों को जिनको उस टाइम थोड़ा सा बुरा लगा। बाद में उनको पता चल गया कि मसला था उमर भाई के साथ, तो लेकिन जिनको थोड़ा सा वो उस वक्त बुरा लगा उसके लिए मैं माजरत कहूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि वादी कश्मीर के अंदर पूरे J&K में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है, जब भी मुझे मैसेज करते हैं तो मेरी कोशिश रहती है राज मोहम्मद कि उनको रिप्लाई करे, मेरा ये काम है। और अगर राज साहब आप यकीन नहीं करोगे, जो मैं काम कर रहा हूँ ना इस वक्त, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और अच्छा उनका मैसेज आना, लेकिन उसके लिए अगर आप एक दोस्त का वो मैसेज मिस करते हैं ना तो आप बुरे बन जाते हो। लेकिन अगर राज साहब आप मेरी जगह एक दिन बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हेडेक रहता है और कितना ज़्यादा फिर आपको हर एक दोस्त के मैसेज का रिप्लाई करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम निकाल करके उनको रिप्लाई करता हूँ और खुशी होती है कि वो दोस्त मुझे उस लायक समझते हैं, मैन ऑफ द मैच की स्टोरी डालते हैं। हालांकि उसमें मेरा वो फ़ायदा उतना नहीं होता है, मैं स्ट्रेट बताऊंगा। अभी ये बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उसमें मुझे वो पैसे नहीं मिलते हैं। बस अभी जब इनॉग्रल मुकाबले होते हैं या फिर फाइनल पे आप मुझे दावत करते हो तो उस टाइम मैं अपनी वो मजदूरी लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर आप मैन ऑफ द मैच की बात करें तो उसमें बिल्कुल आज तक मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है या कोई एडवर्टाइजमेंट होती है किसी टूर्नामेंट की। लेकिन ये कहता हूँ मैं ज़रूर कि अगर आप एडवर्टाइज मुझसे करवाते हो तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आप मुझे इनॉग्रल और फाइनल पे बुलाए। राय साहब शुक्रिया उमर साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इज़्ज़त दे। उमर साहब और एक सवाल है, कभी आपके मन में ये सवाल आता है या सोचते हो आप खाने के टाइम में, सोने के टाइम में, कि अभी ये चैनल चल रही है क्या, इंशाल्लाह चलेगी भी? कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि जब मैं मतलब 50 साल का हो जाऊँगा, 60 साल, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, कि ये कोंकपोश मेरे बगैर कोई और इसको कंटिन्यू करेगा? कभी ये सवाल आपके मन में कभी उठा है? लेकिन मेरे मन में तो उठता है ये। देखिए ये कुछ तो नाम बनाए ना, ये एक डिफ़िकल्ट सवाल है, इसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। बस जो है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी किस्मत में होगा फ़िलहाल हम चला रहे हैं। हाँ, आप चला रहे हैं और इंशाल्लाह आप आगे भी चलाओगे। लेकिन कभी आपके मन में ये ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और बस जैसा हूँ नटखट हूँ, आपके सामने हूँ, थोड़ा सा पागल और अभी तक इसके बारे में मैंने सोचा नहीं हूँ, सोचा नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि सोचना चाहिए इसके बारे में। अच्छा सवाल है आपका। और अगर मैं अब इस मैच की बात करूं, बहुत शुक्रिया राज साहब थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए। आपने कुछ सवाल किए और उनका जवाब मैंने दे दिया है, और आपके साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन दोस्त हैं उन्होंने भी इसको सुना होगा और आई होप अच्छा लगा होगा। अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए ऐसा लग रहा है कि दानिश को भेजा गया है, और वाइड की सूरत में 2 रन बने हैं क्या?
वाइड प्लस डबल, हाँ 3 रन। 120 टीम का स्कोर यहाँ हुआ है 9 विकेट के नुकसान पर। और दानिश के साथ इस समय नदीम बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 121 और ये पहली इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है जो कि डॉक्टर आदिल फयाज से करवाया जा रहा है और आदिल फयाज ने 4 विकेटें हासिल की है 20 रन देकर। साहिर रोथर वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और गुली गुलजार ने भी हमें ज्वाइन किया है, गुलजार साहब थैंक यू। 5वीं मरतबा डॉक्टर आदिल। ये फुल टॉस गेंद उड़ा दिया इसे और बयार ने तो कॉल की लेकिन बयार ने दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया इस मैच का और 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। 123 9 विकेट के नुकसान पर। और नदीम अंपायर से मांग कर रहे नो बॉल की, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये बिलो वेस्ट हाइट थी। उमर गफार स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोगाम प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स का, जिसमें ऋषि राज मोहम्मद साहब हमारे साथ बैठे हुए और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों जब अच्छा काम करते हैं ना तब ही जाकर हम दाद देते हैं, और जब मुझे लगेगा कि ये 2 काम अच्छा नहीं करते हैं ना तो मैं स्ट्रेट बताऊंगा और बताना भी चाहिए आपको, क्योंकि अच्छे काम को सराहने की ज़रूरत है। और अगर किसी जगह गलत होता है ना तो उसको आपको हाईलाइट करना काफ़ी ज़रूरत है। फिलहाल गेंद को ज़बरदस्त तरीके से उठा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ओवर का खात्मा हुआ है। उमर भाई उमर भाई तो 129 हुआ है यहां स्कोर। एक 129 बनाया है एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन की टीम ने और 130 रन का हदफ मिला है फ्रेंड्स 11 अनपुरा की टीम को। 120 गेंदों में 130 रन चाहिए, तो देखते कि क्या होगा जब उतरेगी सलामी जोड़ी फ्रेंड्स 11 अनपुरा की। और 5 विकेट हासिल किए इस पहली पारी में डॉक्टर आदिल फयाज ने, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। और अब 130 का जब पीछा करने के लिए उतरेगी सलामी जोड़ी फ्रेंड्स 11 अनपुरा की, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।